हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू डी एम एस एस एस। ठीक है। हमने पिछली वीडियो में पिछले चैप्टर्स क्लियर कर लिए थे। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू एम एस 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 इज़ अ पार्ट ऑफ द एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर। देखो, एम एस 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 जो है वो एक एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर है, उसी का एक पार्ट है जो कि हम किस लिए यूज़ करते हैं। हम जब हमने कोई ह्यूज अमाउंट जो है उसको आपने रिट्रीव करना है या फिर स्टोर करना है, उसके लिए उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। इट कैन बी यूज्ड फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ योर बुक कलेक्शन और फॉर समथिंग लाइक इनवॉइसिंग और स्टॉक मैनेजमेंट। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डेटाबेस क्यूरेशन एंड मैनेजमेंट। इसको जो है वो हम जब हमने कोई बुक की कलेक्शन जो है उसका रिकॉर्ड हमने मेंटेन करके रखना है, या फिर कोई इनवॉइसिंग जो है उसका स्टॉक जो वो हमने मैनेज करना है, सो उसी के लिए ये सॉफ्टवेयर जो वो यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसकी क्रिएशन के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए। क्लियर। सो हाँ, इसके लिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। जब हमने कोई डेटाबेस जो है वो डिज़ाइन करना है, उसके लिए हमारे पास डेटाबेस, मैंने आपको पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। तो जब हमने कोई एम एस 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 में हमने कोई डेटाबेस सेव करके रखना है, तो हमारे पास कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हम एक गुड डेटाबेस जो है वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट है, मेक ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड इनटू टेबल्स। देखो, जब आपने कोई भी डेटा आपने स्टोर करके रखना है, तो उसका एक ग्रुप होना चाहिए। अगर उसका ग्रुप होगा तो आपको ढूंढने में भी इजी होगा और आप अच्छे से उसमें वर्क भी कर पाओगे। क्लियर। उसमें और उसके बाद इंक्लूड अ कॉमन फील्ड इन अ रिलेटेड टेबल्स। कि इसमें क्या है कि आपकी ज़रूरत के अनुसार identify all the fields needed by you to produce the required information। कि आपकी ज़रूरत के अनुसार वो सभी उसमें फील्ड मतलब जो आपको चाहिए वो, हाँ, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी जो वो प्राप्त हो सके, आप उस तरह के फील्ड जो है वो ढूंढें। क्लियर। सो ऑर्गेनाइज ईच पीस ऑफ डेटा इनटू इट्स स्मॉलेस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ मेक द डिज़ाइन परफेक्ट। क्लियर। इंक्लूड अ कॉमन फील्ड इन रिलेटेड टेबल्स। तो ये सारी गाइडलाइंस थी गुड डिज़ाइन डेटाबेस के लिए। उसके बाद है सम टेक्निकल वर्ड्स ऑफ असेस। कुछ टेक्निकल्स वर्ड्स भी हैं, जैसे फर्स्ट है डेटाबेस फाइल। डेटाबेस फाइल वो एक फ़ाइल है जिसमें पूरे पूरे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसका सारा डेटा जो है वो वहीं पे स्टोर होता है डेटाबेस फाइल में। और सबसे पहले असेस डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जिसमें आपको डेटाबेस फाइल बनाने के लिए कहा जाता है, फाइल इसे डेटाबेस फाइल को स्टोर किया जाता है। क्लियर। जैसे डेटाबेस फाइल वो होती है जिसमें हम अपना सारा डेटाबेस जो सारा डॉक्यूमेंट जो है वो यहीं पे ही हम स्टोर करके रखते हैं। क्लियर। उसके बाद है टेबल। टेबल डेटाबेस का वो एक ऐसा पार्ट है जिसमें जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं। बार बार यूज़ हम कैसे करते हैं कि जब हमने कोई डेटा जब उसमें सेव करना है, तो उस टेबल में हम सेव करेंगे। ठीक है। और हर एक रिकॉर्ड में एक ख़ास आइटम के बारे में उसमें जानकारी होती है। टेबल में एक ऐसा रिकॉर्ड जो हर एक तरह के फील्ड्स के लिए बना हुआ होता है, और हर एक फील्ड के आइटम में इसके बारे में जानकारी दी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि जैसे आप स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। आप स्टूडेंट्स का रोल नंबर, फिर आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर। सो इसी तरह के डेटाबेस में कई टेबल्स हो सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है फील्ड। बेसिकली फील्ड एक इस तरह का डेटा आइटम होता है, ये डेटा आइटम का एक सेट है जिसको हमें समझने के लिए एक क्लास की जैसे फॉर एग्जांपल है कि आपकी एक पूरी क्लास है। पूरी क्लास में एक डेटाबेस है और जिसमें 3 फील्ड है, मतलब एक डेटाबेस है जिसमें 3 फील्ड है। जैसे रोल नंबर एक फील्ड होगी, दूसरी फील्ड आपका मतलब नेम हो गया। ठीक है। और तीसरा फील्ड जो वो आपका फील्ड हो गया। ठीक है। तो मतलब ये 3 जो है वो एक फील्ड हो गए, आपका नेम, क्लास, रोल नंबर। तो इस तरह के फील्ड एक डेटाबेस में
डेटाबेस क्या हुई, आपकी क्लास हुई, और उसके बीच में आपका नेम, क्लास, रोल नंबर, वो आपकी फील्ड्स हुई। ठीक है, तो इस तरह की तो इस मतलब फील्ड में इस तरह का डेटा होता है। और टेबल में कई तरह के फील्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है डेटा टाइप। डेटा टाइप, डेटाबेस जो है, डेटाबेस टेबल से बनता है, और टेबल्स फील्ड्स में से फील्ड डेटा टाइप से बनता है। फील्ड की डेटा टाइप बताती है हमें कि जिसमें हमने कि किसमें हमने किस तरह का डेटा जो है स्टोर करना है। और हर एक डेटाबेस में हर तरह के अलग अलग डेटा जो टाइप्स है वो हमें मिलते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, इंटीजर्स, डेसिमल नंबर हो सकते हैं। क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल है, आपने जो भी कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसका आपने डेटा टाइप जो वो टेक्स्ट में यूज़ करना है। क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल है कि जैसे आपने कोई स्टूडेंट का रोल नंबर आपने जो वो आपने डेटा टाइप नंबर में यूज़ करना है, तो इस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। क्लियर, उसके बाद है एमएसएसएस के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स के टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रोस, मॉड्यूल्स। क्लियर, सो देखो क्वेरीज क्या होती हैं। सबसे पहले टेबल्स, मैंने आपको बता दिया कि टेबल्स जो है वो हर तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन अ टेबल। द इंफॉर्मेशन इज़ स्टोर्ड इन अ रोज़ एंड कॉलम। और ये जो इन्फॉर्मेशन है हमें रोज़ और कॉलम में हमें इसे स्टोर करके रखते हैं। क्लियर, सो उसके बाद है क्वेरीज। क्वेरीज क्या होती हैं? क्वेरीज टेबल को बदलने या फिर डिलीट करने या टेबल बनाने के लिए, अपडेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जब हमने कोई टेबल को डिलीट करना है या कुछ उसमें चेंजिंग करनी है, तो उसकी अपडेशन के लिए हम क्वेरीज यूज़ करते हैं। क्लियर, और उसके बाद है फॉर्म। फॉर्म हमें डेटा देखने के लिए हमें कोई इस तरह का इन्वायरमेंट जो वो हमें बताता है कि हमने कि जो रिकॉर्ड जो है वो हमने किस टाइम पे और किस टाइम पे किस तरह का दिखाना है। ठीक है, उसके बाद है रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब है कि टाइप को आपने एक शॉर्टिंग फॉर्म पे बताना है आपने। ठीक है, आपने उसको एक सीरियल ऑर्डर में कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर, उसके बाद है मैक्रोस। मैक्रोस एक एक्शंस है, ऑटोमेटिक एक्शंस हैं जो कि एक डेटा के ऑब्जेक्ट के ऊपर लागू होता है। और ये एक उसकी यूज़ जो वो हम काम को अच्छे से करने के लिए वो यूज़ किए करते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स इसमें जो जैसे प्रोसीजर स्टेटमेंट्स और डेक्लरेशन का जो हमारे पास एक पूरा ग्रुप बन जाता है, जिसको हम एक रूप में स्टोर कर सकते हैं। मॉड्यूल मैक्रो की तरह ही होता है। आमतौर पे जैसे जो मॉड्यूल्स दो तरह के होते हैं जिनकी यूजेस जो है वो डेटाबेस के एडवांस फंक्शंस के लिए की जाती हैं। ठीक है, और ये डेटाबेस के जो आगे का काम करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, जैसे कोई आप बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई मुश्किल वाली कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपने डेटा को अच्छे से गहराई में जाके उसको यू जांच करना है, उसको चेक करना है आपने। क्लियर, सो ये थे हमारे इस वीडियो में एमएसएसएस की डेफिनेशन, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस, उसके टाइप्स और उसके कंपोनेंट्स। ठीक है, सो अगली वीडियो में हम व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।